स्वागत है आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज हम करेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज वेयर लोकेशंस ऑफ सप्लायर्स और लोकेशन ऑफ रिसिपेंट्स इन आउटसाइड इंडिया क्रॉस बॉर्डर सप्लाई सेक्शन 13 गुड्स एंड सर्विस टैक्स यूनिट 3 के मेरे हैंडमेड नोट्स। ये हैं प्रोविजंस रिलेटेड विद प्लेस ऑफ सप्लाई अंडर आईजीएसटी एक्ट। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने सेक्शन 12 कवर किया था, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज वेयर लोकेशंस ऑफ सप्लायर एंड रिसिपेंट्स इन इंडिया। डोमेस्टिक सप्लाई जब हम करते हैं वो अगर आपने नहीं देखी है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपको पता ही है क्या करना है, चैनल को जाके सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस करना है ताकि आपको नई नई अपडेट्स मिलती रहें। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका दिल से धन्यवाद। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज वेयर लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रिसिपेंट्स इन आउटसाइड इंडिया क्रॉस बॉर्डर सप्लाई जब हम करते हैं सेक्शन 13 के अंदर इंक्लूड की जाएंगी। According to section 13(1), the provision of section 13 shall apply to determine the place of supply of services where location of suppliers of services or location of recipients of services in outside India। जब हमारी जो लोकेशन है सप्लायर की या रिसिपेंट की वो आउटसाइड इंडिया है तो हम किस तरीके से प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड करेंगे कि ये प्लेस ऑफ सप्लाई है। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज वेयर लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रिसिपेंट्स इन आउटसाइड इंडिया सेक्शन 13। इसके अंदर हम सेक्शन 13 को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे, जनरल डिफॉल्ट रूल्स एंड स्पेसिफिक रूल फॉर डिफरेंट सिचुएशंस। जनरल डिफॉल्ट रूल्स जो है वो सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 के अंदर आएंगे और स्पेसिफिक रूल फॉर डिफरेंट सिचुएशन सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 टू सेक्शन 13 सबसेक्शन 13 के अंदर ही आएंगे। इसके अंदर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जनरल डिफॉल्ट रूल्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज वेयर लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रिसिपेंट्स आउटसाइड इंडिया सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 के अंदर आएंगे। According to section 13 subsection 2, the place of supply of services except the services specified in the section 13 subsection 3 to section 13 subsection 13 shall be the location of the recipient of services। इसके अंदर क्या है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन जो हमारा दिया हुआ है इसके अंदर हम सेक्शन 3 से लेकर 13 तक स्टडी करेंगे। एक्सपेक्ट द सर्विसेज स्पेसिफाइड इन द सेक्शंस। इसके अंदर देखेंगे लोकेशन क्या होगी, रिसिपेंट ऑफ सर्विसेज, लोकेशन ऑफ द रिसिपेंट ऑफ सर्विसेज एंड इफ द लोकेशन ऑफ द रिसिपेंट ऑफ सर्विसेज इज नॉट अवेलेबल। अगर हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो कौन सी लोकेशन होगी, लोकेशन ऑफ द सप्लायर्स ऑफ सर्विसेज। जो सप्लायर की लोकेशन है वही हम लोकेशन इसके अंदर लेके आएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं स्पेसिफिक जो हमारे रूल्स हैं, स्पेसिफिक रूल फॉर डिफरेंट सिचुएशन फॉर डिटरमाइनिंग ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विसेज वेयर लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रिसिपेंट्स इज आउटसाइड इंडिया के अंदर है, सेक्शन 13(2) के अंदर आएगी। रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ सर्विसेज द प्लेस ऑफ सप्लाई इज डिटरमाइंड विद रेफरेंस ऑफ प्रोस्पेक्टिव। इसके अंदर क्या है कि जो हमारी फॉलोइंग कैटेगरी दी हुई है उसके अकॉर्डिंगली हम प्लेस ऑफ सप्लाई को डिसाइड करेंगे। स्पेसिफिक रूल्स फॉर डिफरेंट सिचुएशन फॉर डिटरमाइनिंग ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ये कुछ रूल्स हैं स्पेसिफिक जो हमारे डिटरमाइन करेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सी होगी जो सर्विसेज हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। फर्स्ट है हमारा है परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज, सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 के अंदर आएगा। इसके बाद सेकंड क्या हमारा सर्विस सप्लाई डायरेक्टली इन रिलेशन टू एन इमूवेबल प्रॉपर्टीज, सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 के अंदर आएंगे। सर्विस सप्लाइड बाय द वे ऑफ एडमिशंस टू एन और ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ एन इवेंट, सेक्शन 13 सबसेक्शन 5 के अंदर आएंगे। तो हमारा सर्विस रेफर्स टू इन द सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 और सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 और सेक्शन 13 सबसेक्शन 5 इज सप्लाइड एट मोर देन द लोकेशन ऑफ सेक्शन 13 सबसेक्शन 6 के अंदर आएंगे। सर्विसेज रेफर्स टू इन द सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 और सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 और सेक्शन 13 सबसेक्शन 5 इज सप्लाइड एट मोर देन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी, सेक्शन 13 सबसेक्शन 7 के अंदर आएंगे। बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन NBFS इंटरमीडिएट सर्विसेज, हेयरिंग ऑफ व्हीकल सर्विसेज एक्सेट्रा, सेक्शन 13 सबसेक्शन 8 के अंदर आएंगे। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अदर देन द वे ऑफ ईमेल्स और कोरियर, सेक्शन 13(9) के अंदर आएंगे। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, सेक्शन 13(10) के अंदर आएंगे। सर्विस प्रोवाइडेड ऑन द बोर्ड ऑफ कन्वेंशन, सेक्शन 13(11) के अंदर आएंगे। सप्लाई ऑफ ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटाबेस एक्सेस ऑफ रिटेलर सर्विसेज, सेक्शन 13 सबसेक्शन 12 के अंदर आएंगे। पावर ऑफ गवर्नमेंट्स टू नोटिफिकेशंस ऑफ सर्विसेज, सेक्शन 13 सबसेक्शन 13 के अंदर आएंगे। इसको हम डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे इन सेक्शंस को। सबसे पहला फर्स्ट है हमारा परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज। परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज से ही हमें पता चल रहा है कि जो परफॉर्मेंस जहाँ पे हमने परफॉर्मेंस परफॉर्म की है उसी को हम प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड करेंगे, सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 के अंदर आएंगे। ये जो सेक्शंस हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे, बट ये जो टॉपिक है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ज़्यादा अब डिटेल में ना स्टडी करोगे तो कोई ज़रूरी नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा स्टडी करवा रही हूँ। According to section 13 subsection 3, the place of supply of the following services shall be the location where the services are actually performed, namely जहाँ पे अपनी जो सर्विसेज हैं वो एक्चुअली परफॉर्म की गई हैं वहीं पे हम प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड करेंगे।
नेक्स्ट हमारा नेचर ऑफ सर्विसेज, इसके अंदर कौन सी होगी, परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज इसके अंदर नेचर ऑफ सर्विसेज होंगी, सेक्शन 13(3) के अंदर आएंगी। इसके अंदर हमें सिचुएशन दी गई है और हमें प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड करनी, प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सी होगी। फर्स्ट हमारी सिचुएशन दी गई है कि जो हमारी गुड्स एंड सर्विसेज हैं जहाँ पे वो फिजिकली अवेलेबल हैं, सर्विसेज ऑन गुड्स मेड फिजिकली अवेलेबल बाय द रेसिपेंट ऑफ सर्विसेज, जो वहाँ पे जहाँ पे वो फिजिकली अवेलेबल हैं, तो इसके अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई हमारी कौन सी होगी, जो लोकेशन है जहाँ पे वो एक्चुअली परफॉर्म की गई है सर्विसेज, वो लोकेशन को हम प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड करेंगे। लोकेशंस वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म्ड, जहाँ पे हमारी जो सर्विसेज है वो एक्चुअली परफॉर्म की गई हैं। इसके बाद नेक्स्ट है सर्विस आर प्रोवाइडेड फ्रॉम द रिमोट लोकेशंस बाय वे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, जो सर्विसेज वो प्रोवाइड करवाई जा रही है रिमोट लोकेशन से, जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक मोड होता है उससे। तो जो लोकेशन होगी वो कौन सी होगी, लोकेशन वेयर गुड्स आर सिचुएटेड एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, जहाँ पे हमारे जो गुड्स हैं वो सिचुएटेड हैं एट द टाइम ऑफ, जहाँ पे जब हमने सप्लाई की उस टाइम पे सिचुएटेड होगी, उसी को हम प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड करेंगे। इसके बाद गुड्स विच आर टेम्परेली इंपोर्टेड इनटू इंडिया, जो टेम्परेली इंपोर्ट किए गए हैं इंडिया के अंदर, उसके अंदर कोई लोकेशन दी नहीं गई है भाई, क्योंकि वो टेम्परेली इंपोर्ट किए गए हैं तो उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई कोई नहीं होगी। सर्विसेज रिक्वायरिंग द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द रिसिपेंट्स, जो जिनकी फिजिकल प्रेजेंस होती है, जो रिसिपेंट्स की फिजिकल प्रेजेंस होती है, जो हम सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, इसके अंदर लोकेशन क्या होगी, लोकेशंस वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म्ड, इसके अंदर लोकेशन वही होगी जहाँ पे जो सर्विसेज हैं वो एक्चुअली परफॉर्म्ड की गई हैं। पॉइंट हमारा सर्विस सप्लाइड डायरेक्टली इन रिलेशंस टू एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 के अंदर आएंगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज सप्लाइड डायरेक्टली इन रिलेशंस टू एन इमूवेबल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग सर्विसेज सप्लाइड इज द रिगार्ड्स ऑफ द एक्सपर्ट एंड estate agent suppliers of accommodations of hotel in guest houses, clubs, or composites by whatever name called grant of rights to use immovable properties, services for the carrying out of coordinations of constructions work, including that the architects or interior decorators shall be the place where the immovable property is located is और इंटेंट्स टू बी द लोकेटेड। इसके अंदर जो हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके अंदर पूछा गया है कि सर्विसेज प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सी होगी, तो जहाँ पे वो लोकेटेड होगी वहीं उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। भाई कोई आर्किटेक्ट है, कोई इंटीरियर डेकोरेटर, उसको डेकोरेट करवाना है, तो उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सी होगी, जो प्लेस ऑफ सर्विसेज कौन सी होगी, वो वही होगी जहाँ पे वो लोकेटेड है। इसके अंदर क्या है, सबसे पहले हम स्टडी करते हैं नेचर ऑफ सर्विसेज किसके अंदर क्या होगी। सर्विस सप्लाइड डायरेक्टली इन रिलेशन टू एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, सेक्शन 13(4) के अंदर आएगा। प्लेस ऑफ सप्लाईज के अंदर कौन सी होगी, वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड और इंटेंड्स टू बी लोकेटेड, जहाँ पे वो लोकेटेड है वहीं पे हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। इसके बाद थर्ड कौन सा है हमारा, सर्विसेज सप्लाइड बाय द वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ एन इवेंट। हम कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज करें, कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करें, सेक्शन 13 सेक्शन 5 के अंदर आएगा। के अंदर हम स्टडी करेंगे नेचर ऑफ सर्विसेज हमारी कैसी होंगी, किस तरीके की हम सर्विसेज प्रोवाइड करवाएंगे। सर्विस सप्लाइड बाय द वे ऑफ एडमिशंस टू एन और ऑर्गेनाइजिंग ऑफ एनी इवेंट, हम कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करें, सेक्शन 13(5) के अंदर आएगा ये। इसके अंदर क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई हमारी कौन सी होगी, प्लेस वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड, जहाँ पे हमारा जो इवेंट है वो एक्चुअली जहाँ पे हेल्ड किया जा रहा है वही हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। वहीं पे हम डिसाइड करेंगे कि ये हमारी लोकेशन है, ये हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या होगा, सर्विसेज रेफर्स टू इन सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 और सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 और सेक्शन 13 सबसेक्शन 5 इज सप्लाइड एट मोर देन वन लोकेशन, जो एक से ज़्यादा लोकेशन पे सप्लाई की जा रहे हैं, सेक्शन 13 सबसेक्शन 6 के अंदर आएंगे। इसके अंदर क्या है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 वेयर एनी सर्विसेज रेफर्स टू इन सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 और सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 और सेक्शन 13 सबसेक्शन 5 इज सप्लाइड एट मोर देन वन लोकेशन, एक से ज़्यादा लोकेशन पे वो सप्लाई किए जा रहे हैं, इंक्लूडिंग अ लोकेशन इन टैक्सेबल टेरिटरी। इट सप्लाई प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन इन टैक्सेबल टेरिटरी, जो हमारी टैक्सेबल टेरिटरी होगी वही हमारी लोकेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। इसके अंदर क्या है, नेचर ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज रेफर्स टू इन सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 सेक्शन 13 सबसेक्शन 5 इज सप्लाइड इज एट मोर देन वन लोकेशन, एक से ज़्यादा लोकेशन पे हम स्टडी कर रहे हैं इसको, तो सेक्शन 13 सबसेक्शन 6 के अंदर आएगा ये। इसके अंदर जो हमारी लोकेशन होगी वो होगी टैक्सेबल टेरिटरी, जो लोकेशन है हमारी टैक्सेबल टेरिटरी इंक्लूड की जाएगी इसके अंदर। पॉइंट हमारा क्या है, सर्विसेज रेफर्स टू इन सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 और सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 और सेक्शन 13 सबसेक्शन 5 इज सप्लाइड देन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी, सेक्शन 13 सबसेक्शन 7 के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 सबसेक्शन 7 वेयर द सर्विसेज रेफर्स टू इन सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 और सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 और सेक्शन 13 सबसेक्शन 5 आर सप्लाइड इन मोर देन वन स्टेट और
union territory, the place of supply of such services shall be taken as being in each of respective state or union territory, and the value of such supplies specific to each state or union territory shall be the proportions to the value for services separately collected or determined in the terms of the contract or agreements entered into these regards, or the absence of such contract or agreements on such अदर बेसिस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। इसके अंदर नेचर ऑफ सर्विसेज हमारी कौन सी होगी? सर्विसेज रेफर्स टू इन सेक्शन 13 सबसेक्शन 3, सेक्शन 13(4), सेक्शन 13(5) इज सप्लाइज देन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी सेक्शन 13(7) के अंदर इंक्लूड होगी। इसके अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई हमारी कौन सी होगी? इट्स प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ ईच स्टेट इज प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड इन ईच स्टेट। जहाँ पे हम वो सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं उस स्टेट के अंदर, वही हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड की जाएगी। भी कंफ्यूज हो रहे होंगे, बहुत से सेक्शंस है इसके अंदर, हमें बहुत से सेक्शंस याद करने पड़ते हैं, बट फिर भी मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ कि इसका है ना जो क्वेश्चन पेपर है वो बहुत इजी वे में बनता है। इतने सेक्शंस वगैरह वो नहीं पूछते हैं, बट हमें एक पता होना चाहिए सेक्शन के अंदर ये चीज़ें आती हैं, ये इसलिए मैं आपको करवा रही हूँ। वैसे इतने ज़्यादा ये सेक्शन ज़रूरी नहीं है, बहुत से सेक्शंस हैं इसके अंदर। बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, NBFS, इंटरमीडिएटर सर्विसेज, हियरिंग ऑफ व्हीकल सर्विसेज एक्सेट्रा सेक्शन 13(8) के अंदर आएंगे ही। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13(8) द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज शैल बी द लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज, नेमली service supplied by the banking company or financial institutions or non-banking financial company to account holders, intermediate services consequenting of hiring of means transportations including H but excluding aircrafts and vehicles up to be the periods of the month। इसके अंदर हमारी जो नेचर ऑफ सर्विसेज है वो क्या है? बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, NBFS, इंटरमीडिएट सर्विसेज, हेयरिंग ऑफ व्हीकल सर्विसेज, ये हमारे सेक्शन 13(8) के अंदर इंक्लूड की जाएंगी। और इसके अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई हमारी कौन सी होगी? लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ द सर्विसेज, जो हमारी लोकेशन है जहाँ पे वो सप्लायर की लोकेशन है वही हमारी, जहाँ पे उसने सर्विसेज प्रोवाइड करवाई है वही हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। इसके अंदर आप लोगों को याद रखने की चीज़ ये कि यही है, ये थ्योरी आप याद ना भी रखो बट एक चीज़ याद रखो कि आपका नेचर ऑफ सर्विसेज कौन सी है और आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सी होगी। ये चीज़ आप याद रख लोगे तो बहुत ही अच्छी बात है। 7th पॉइंट हमारा क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अदर देन द वे ऑफ ईमेल्स और कोरियर्स। इसके अंदर क्या है? सेक्शन 13 सबसेक्शन 9 के अंदर आएगा ये। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 सबसेक्शन 9 द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अदर देन बाय वे ऑफ ईमेल और कोरियर शैल बी द प्लेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ सच गुड्स। इनकी प्लेस ऑफ सप्लाई हमारी कौन सी होगी? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अदर देन द वे ऑफ ईमेल और कोरियर सेक्शन 39 के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। इसके अंदर हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई होगी जो प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ सच गुड्स, जहाँ पे वो गुड्स हमें पहुँचाने हैं, डेस्टिनेशन जहाँ पे हमारी है वही हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। इसके बाद 8th पॉइंट हमारा क्या है? पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज सेक्शन 13 सबसेक्शन 10 के अंदर आएंगे। इसके अंदर है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 सबसेक्शन 10 द प्लेस ऑफ सप्लाई और रिस्पेक्ट ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज शैल बी द प्लेस वेयर द पैसेंजर एम्बार्क्स ऑन द कन्वेंशन फॉर अ कंटिन्यूअस जर्नी। जहाँ पे जो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज सेक्शन 13(10) के अंदर आएगा, इसके अंदर प्लेस ऑफ सर्विसेज हमारी कौन सी होंगी? प्लेस वेयर द पैसेंजर एम्बार्क्स ऑन द कन्वेंशन फॉर द कंटिन्यूअस जर्नी, जहाँ से अपनी वो जर्नी वो कंटिन्यू कर रहे हैं वही हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। इसके बाद 9th पॉइंट हमारा क्या है? सर्विसेज प्रोवाइडेड ऑन बोर्ड ऑफ ए कन्वेंशन सेक्शन 13(11) के अंदर आएगा ये। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13(11) द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड ऑन बोर्ड ऑफ ए कन्वेंशन ड्यूरिंग course of passenger transportations operations including services intends to be the wholly and substitutely consumed will on board of shall be the first schedule point of departure of the convention for the journey। इसके अंदर क्या है? हमारा नेचर ऑफ सर्विसेज क्या होगी? सर्विसेज प्रोवाइडेड ऑन द बोर्ड ऑफ कन्वेंशन सेक्शन 13 सबसेक्शन 11 के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। और जो हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई वो कौन सी होगी? जो फर्स्ट शेड्यूल हमारा पॉइंट ऑफ डेप्चर है, जहाँ पे अपनी जो जर्नी है वो कन्वे की थी, कन्वे ऑफ द जर्नी, वही हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई रिगार्ड किया जाएगा। 10th पॉइंट हमारा क्या है? सप्लाई ऑफ ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन एंड डाटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज सेक्शन 13(12) के अंदर आएगा। इसके अंदर क्या है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13(12) द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन एंड डाटाबेस एक्सेस ऑफ रिट्रीवल सर्विसेज शैल बी द लोकेशन ऑफ रिसिपेंट ऑफ सर्विसेज। जो हमारी रिसिपेंट की लोकेशन होगी वही हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। इसके अंदर क्या है? नेचर ऑफ सर्विसेज सप्लाई ऑफ ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन एंड डाटाबेस एक्सेस ऑफ रिट्रीवल सर्विसेज सेक्शन 13(12) के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। इसके अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई हमारी कौन सी होगी? लोकेशन ऑफ द रिसिपेंट ऑफ सर्विसेज, जो हमारे रिसिपेंट की लोकेशन होगी वही हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। इसके बाद लास्ट एंड फाइनल पॉइंट क्या है प्लेस ऑफ सप्लाई का? पावर ऑफ गवर्नमेंट टू नोटिफाई एनी डिस्क्रिप्शंस ऑफ सर्विसेज सेक्शन 13 सबसेक्शन 13 के अंदर आएगा।
According to Section 13, Subsection 13, in order to prevent double taxation or non-taxation of the supply of services, or for the uniform application of rules, the government shall have the power of to notify any descriptions of services of circumstances in which the place of supply shall be the place of effective use and enjoyment of services. इसके अंदर क्या है, नेचर ऑफ सर्विसेज हमारी कौन सी होगी, पावर ऑफ गवर्नमेंट टू नोटिफाई एंड डिस्क्रिप्शंस ऑफ सर्विसेज सेक्शन 13 सबसेक्शन 13 के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। इसके अंदर हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सी होगी, प्लेस ऑफ इफेक्टिव यूज एंड एंजॉयमेंट ऑफ सर्विसेज, जहाँ पे हम उनको इफेक्टिवली यूज कर रहे हैं और उन सर्विसेज को एंजॉय कर रहे हैं, वो हमारी प्लेस ऑफ सर्विसेज होंगी। प्लेस ऑफ सप्लाई आज की वीडियो के अंदर हमने किया है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज वे लोकेशन ऑफ सप्लाई और लोकेशन ऑफ रिसिपेंट्स इन आउटसाइड इंडिया। क्रॉस बॉर्डर सप्लाई जब हम कर रहे हैं सेक्शन 13 के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोगों को पता ही है क्या करना है, आपको कमेंट में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और नवरात्रि चले तो सबको जय माता दी मेरी तरफ से, और फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए कंटेंट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।